हमने मोदी जी से कहा प्लीज़ यू हेल्प मी। मैंने मोदी जी से कहा प्लीज़ हेल्प मी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम यूट्यूबर हैं, 3000 से अधिक वीडियो लोड किया, 10% से 5% होगा या 50 गो होगा जो 5 मिनट से कम का है, और सारे के सारे 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है। हम पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, जब बिहार से ही बात गया 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करे, हमने कहा कि ताल ठोक के कहा 14 वाले 40 तक रहेंगे। उसके पहले एक और बयान आया था 70 के बाद रिटायरमेंट, 70 के बाद रिटायरमेंट तो शुरू में हो जाता है लोगों को। लोग आपके भाग्य में होगा तब तो, भाग्य में होगा, भाग्य में है तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, हमारा भाग में नहीं है तो हम अपनी बातें तो कभी करेंगे कि भाई रिटायर कर कहीं हमको मौका मिल जाए, हमको मौका मिल जाए। तो ये मौका हम चाहेंगे तो उससे नहीं होता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। उसके लिए भक्ति की धारा है। जो पहले आप अब राम की पूजा करना चाहते हैं, जैसे भी भगवान का पूजा करना, तो पहले भक्ति की धारा है। रामचरितमानस इसको बताता है, रामचरितमानस इसको बताता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास उपनो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्ति मिश्रम। भगवान शंकर जी के हृदय में राम जानकी कैद हैं, उनके हृदय में बसे हुए हैं। तो पहले शंकर जी की पूजा कीजिए, तब फिर राम का पूजा कीजिए। पहले शंकर जी की पूजा कीजिए, फिर राम का पूजा कीजिए, तब आपको बल्ले बल्ले होगा जीवन में। जैसे कहता है लोग, तुलसीदास जी भागवत ग्रंथ लिखे, पहले हनुमान चालीसा लिखे, काहे लिखे? पहले हनुमान जी की भक्ति कीजिए, फिर राम की भक्ति कीजिए। ये नियम है, ये क्रमबद्ध है। ये तो राजनीति में जाने के लिए पहले पढ़ना लिखना, जहाँ तक पढ़े, यहाँ पर आपको पढ़ाया गया, जहाँ तक आप पढ़े लिखे, फिर पढ़ लिख करके अपनी जिम्मेवारी, फिर नौकरी चाकरी किए। फिर जब आपका नौकरी 10 वर्ष हो गया तो अपना सोचिए, जो अब हमको नौकरी करना है आकि राजनीति करना है, तो यह आप सोचना पड़ेगा। हमको तो नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि हम भले आदमी थे। सुप्रीम कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच से जो व्यक्ति नेम्ड है तो उसको पद पर रखे रहा, हम केस में नाम नहीं है तो हमको कहाँ से वंचित कर दिया। हमने कहा कि तो बाप रे बाप, इतना बड़ा अन्याय तो हम तो कहीं नहीं सुने हैं, इतना बड़ा अन्याय हमने आज तक नहीं सुना है। जिस केस में नाम है JCW 384/16 पटना हाई कोर्ट में डबल बेंच का जजमेंट है, उसमें जिस व्यक्ति का नाम है वो ऑन ड्यूटी है, वह व्यक्ति ऑन ड्यूटी है और हम कार्य से वंचित हैं। तो हमने कहा कि ये तो सौभाग्य की बात भी है, दुर्भाग्य की बात भी है। भगवान राम का शादी हुआ, राजा दशरथ को हुआ, अब हम अपने सभी पुत्रों का शादी कर लिए। अब हम संन्यास धर्म का, हिंदू धर्म में होता है संन्यास धर्म अंतिम अवस्था में, वैरागी धर्म, हर परिवार को सबको भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो कहा कि राजा दशरथ ने कहा कि आप सभी जनता, हमारी इच्छा है, हे पंच, हे
प्रजातंत्र, अगर आप चाहें राम को राज्याभिषेक कर दें, हमको अब तो जीवन से वैराग लेना चाहिए। कहा कि पहले राम को राजनीति सिखाइएगा कैसे, राम राजा कैसे बनेंगे, राम राजनीति नहीं करेगा, राम राजा कैसे बनेगा। पहले आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो सारे देवता ने विचार किया कि आप राम को राजा बनने के लिए नहीं देंगे, वह जन जन के राजा बनेंगे, जन जन के राम बनेंगे, आपके मुताबिक नहीं होगा। चाहे आप मर जाइए कि रह जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राम को वनवास भेजा गया और उनको परिपक्व जाके सबरी से वहाँ भी सीता जी का अपहरण हो गया। हे खगमी हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। हनुमान जी ने कहा है कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरोवन स्वामी। भगवान राम जब जब राम अवध सुध करें, तब तब वारि विलोचन भरे। भगवान राम के आँख से दुखों को दुख लागा, दुखों को दुख लागा। सबरी के आश्रम में जाते हैं, उनका दुख हाल सुनते हैं। तो आपको पढ़ना पड़ता है। आप राजनीति करिएगा तो आपको पढ़ना पड़ता है। पहले समाज को पढ़िए, समाज का दुख जाके अध्ययन कीजिए, तब आप राजनीति कीजिए। राजनीति तब राम जन जन के राजा हुए। तो पहले पढ़ना लिखना पड़ता है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपको ये बता रहे हैं, हम यूट्यूबर हैं, 5 वर्ष हो गया है, 6 वर्ष हो गया है, तो बहुत बड़ा चैनल हो गया। हम भ्रष्टाचार रहित समाज चाहते हैं। भ्रष्टाचार, हमको पैसा कहाँ से आएगा। किरानीगिरी का नौकरी, उसमें भ्रष्टाचार लेस आदमी क्या कमाएगा। हमको तो भगवान राम के यहाँ भी जाना है, हमको नेपाल भी जनक धाम जाना है, हमको काशी विश्वनाथ का भी पूजा करना है, हमको विंध्यवासिनी का भी पूजा करना है, हमको त्रिवेणी संगम में भी पूजा करना है, हमको तो अयोध्या तो हमारा घरे द्वार है। तो यूट्यूब से कहेंगे पैसा तो चाहिए, बिना पैसा का तो आप सांस भी नहीं ले सकते इस दुनिया में। तो यूट्यूब कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य है मोदी जी, हमारा यूट्यूब से भी पैसा नहीं आया। आपने कहा कि सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो, नहीं तो आपने सम्मानित किया और नहीं बिहार सरकार ने हमको सम्मानित किया। तो हमारा मकसद है, हमको नौकरी से भी वंचित कर दिया बिहार सरकार ने। तो हम पॉलिटिक्स करेंगे और आपका ग्रेस चाहिए, मोदी जी का ग्रेस चाहिए, क्योंकि हम यूट्यूबर हैं और भगवान राम का भी आदेश है। तो हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं, हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हम बहुत चालाक हैं। राम भजे सो चतुर सयाना, राम का आदेश है। लब को जाते कहे भगवान राम, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। तो उनका आदेश का पालन भगवान राम ने कहा, अब गृह जाओ सखा सभा भजे हो मोहि दिने, सदा सबगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। अब भगवान राम ने कहा, जब तक ताकत है शरीर में, सदा रहो पूरा आबत जाता, सदा रहो पूरा आबत जाता। जब तक हम में ताकत है तो हम भी भगवान राम के यहाँ खूब जाते आते हैं, खूब हमारा बल्ले बल्ले है। हम जाते हैं तो 3 दिन बैठते हैं, और जिस होटल में पहले रहते थे 50 टका से शुरू हुआ, आज इस बार हो गए हम तो 600 टका लिया। तो भगवान राम के यहाँ भी हमारा दरबार में आवागमन है। तो मोदी जी की ग्रेस की आवश्यकता है। काइंडली मोदी जी यूट्यूब का पैसा दिलवाइए, सम्मानित करवाइए, और राज्यसभा के माध्यम से आप हमको अपने कैबिनेट में ले चलिए। हम आपका साथ देंगे और हमने वादा किया है उसको पूरा करना आपका काम है। हमने वादा किया है कि 40 तक मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, 40 तक
इससे बीच में हम टसमस नहीं होने देंगे। इसके लिए आपका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तब तो हम तो कोई महत्व नहीं होगा, हमारा तो कोई महत्व नहीं होगा, हमारी वाणी को कौन सुनेगा। हमने पॉलिटिकल एनालिसिस किया, 19 का चैनल देख लिया करके। हमने कहा कि भाजपा को 300 सीटें आएगी, 19 के लोकसभा में 303 सीटें आए। हमने कहा 325 सीटें 22 की विधानसभा में योगी को सरकार को आएगा, 277 सीटें ही आई। तो हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी को हम दिखाता है, आवाम का आदेश है, तो हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं। मोदी जी आप यूट्यूब से पैसा दिलाइए और पॉलिटिकल सेफ्टी दीजिए, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दीजिए। हमको केंद्र में राज्यसभा के माध्यम से पहले केंद्र में मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनना है, उसके बाद आप जो पद देंगे उसके बाद देंगे। हमको 40 तक आपको केंद्र में प्रधानमंत्री बन के रहना है। इसके लिए हमारा सहयोग, राम का शादी होता जनक धाम में, लक्ष्मण की उपयोगिता थी या नहीं थी? लक्ष्मण की उपयोगिता सिद्ध हुई। वहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कोई कुम्हार का बतिया नहीं है, ये तर्जनी देख सुख जाही। यहाँ पर हम कुम्हार का बतिया नहीं है। तो राम के साथ लक्ष्मण का होना अति आवश्यक था। इसलिए मोदी जी से मेरा अपील है, आप हमको प्रोटेक्शन दे, हम 40 तक आपका साथ रहेंगे। आपका नेतृत्व को हम बरकरार रखने के लिए अपने सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, लेकिन आपके प्रोटेक्शन के बिना जो हमारा अधिकार है वह आप हमको दीजिए। हम राम के सेवक हैं, हम रघुकुल से आते हैं, हम दया का भीख नहीं ले सकते हैं। थैंक गॉड।